नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है अपनी एक सीरीज चला रहे हैं यूनिवर्सिटी के पूछे हुए क्वेश्चंस की। उसमें जो है उसी के क्रम में ये आगे है। ये आपका क्वेश्चन जो है यूनिट 1 का है। और यूनिट 1 में आप अगर देखेंगे तो ये प्रॉब्लम नंबर आपका 14 है। तो उसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। डिटरमाइन द सेट of mesh equations that are required to solve the given network in the circuit below। इन्होंने सिर्फ सेट ऑफ इक्वेशन बोला है, तो हम लोग इतना ही नहीं करेंगे, आगे भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हम फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर ये जो सोर्स दिया हुआ है ये आपका जो है डिपेंडेंट सोर्स है। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो लिखा है 2i, ठीक है, यानी कि 2 इंटू आई का मान देखिए इस 6 ओम में करंट दिया हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और है वोल्टेज सोर्स। तो जबकि वैल्यू दिया 2 इंटू आई करंट के टर्म्स में दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है करंट के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये इवन सेमेस्टर 22-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, अब BW201 कोड का। तो अब यहां पर कोई देख के घबराना नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं करना, बस आपको देखना है, ठीक है। और बड़े आराम से जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये एरो प्रॉपर दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ, इस तरीके का एरो है। अब आप देखिए तो पहले से इन्होंने जो है करंट की डायरेक्शन वगैरह सब दिया हुआ है, क्लॉकवाइज में है, तो जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस लिख लेते हैं करंट के अनुसार, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये एरो इस तरीके से बना हुआ है, तो हम यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस माइनस। इसमें देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस। इसको देखिए इसके अनुसार, ये वाला जो है ना, इसमें करंट ऐसे है I3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, है ना। इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस R है और उसमें करंट एंटर कर रही है, तो जहाँ एंटर करेगी वो प्लस और जहाँ बाहर आएगी वो माइनस, इतना ध्यान रखना है। अब एक एक करके हम सभी लूप में केवल अप्लाई करेंगे। तो केवल जब भी अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे भी, तो लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप फर्स्ट लूप, मतलब जिसमें करंट I1 माना गया है। तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस जब भी जाएंगे तो क्या लिखते हैं -5, और करंट कितना होगा I1 और I3 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इसलिए हम लिखेंगे I1 माइनस I3। फिर यहाँ पर आपका वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स जैसे आप ऐसे सोचिए कि कोई बैटरी है, तो बैटरी है तो क्या होगा प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या लिखेंगे माइनस, वैल्यू कितनी है 2 इंटू आई लिख लेंगे। हम अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे कि आई को कैसे हटाना है। फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो माइनस से कहाँ जा रहे हैं प्लस, तो प्लस जाएंगे तो यहाँ पे हो गया प्लस, और वैल्यू कितना है 12, और लूप कंप्लीट हो गया इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जो है बड़ा सिंपल सा एक इक्वेशन हमको मिल रहा है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं इसको क्यों अभी अरेंज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर एक आई टर्म है, हम आई को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे आई, अब देखिए आई यहाँ पर है 6 ओम में करंट है, और वो डायरेक्शन क्या है आप देखोगे तो इधर से दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ जा रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जा रही है। तो अब हमें देखना है कि जो हमारी थर्ड लूप है उसके कारण जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, और जो सेकंड लूप है उसके कारण जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, इस 6 ओम के अंदर। तो इसको कौन सपोर्ट कर रहा है I3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस I3 इज इक्वल टू, सॉरी I3 नहीं, ये I क्या होगा आपका I इज इक्वल टू, कौन सी करंट इसको सपोर्ट कर रही है I3, तो I3 माइनस I2, क्योंकि I2 इसके अपोजिट में है, तो ये वैल्यू उठा करके हम ऊपर रख देंगे। इसको हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन ये I की वैल्यू ऊपर पुट कर दिया जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड की अगर हम मदद लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5 टाइम्स I1 माइनस I3, उसके बाद माइनस का 2 I है, I की वैल्यू कितनी है I3 माइनस I2 प्लस 12 इज इक्वल टू
0। अब इसमें हमारा आई वाला टर्म गायब हो गया। तो अब देख रहे हैं डिपेंडेंट सोर्स का कोई खास फर्क नहीं है, बस जो ये वैल्यू दी है उसको हम अलग से निकाल करके रख देंगे, बस इतना ही करना है तो हो जाएगा। अब इसमें जो है आप इक्वेशन सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब है अरेंज कर लो पहले। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5i1, फिर i2 देखिए तो यहाँ पर है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2i2, फिर i3 देखेंगे तो कितना है, प्लस का 5 यहाँ पर और माइनस का 2 यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3i3 इज इक्वल टू 12 प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस 12। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पे हमको ये मिला है। तो अब ये हमारे लिए एक तरफ से यूज हो चुके हैं, तो थर्ड इक्वेशन ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लूप की बात करते हैं, सेकेंड लूप की। तो हम फिर से यहां पे लिख सकते हैं अप्लाई KVL इन लूप 2। तो जब सेकंड लूप में आप KVL अप्लाई करोगे तो फिर से आप देखिए हमको यहां से इक्वेशन जो मिल रही है, यहां से प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस, तो -6 और कितना है, i2 माइनस i3, i2 माइनस i3 -6 प्लस 2i ना, यहां आने के बाद माइनस से प्लस तो प्लस 2i इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहां पर फिर से i आ गया, तो इसमें हम फिर से वैल्यू पुट करेंगे। यह हम मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 है और इसमें 2 और 4 की मदद से यानी कि 2 से i की वैल्यू लेंगे और यहां पे पुट कर देंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, माइनस का 6 टाइम्स i2 माइनस i3 -6 प्लस 2 टाइम्स i का मान कितना है, i3 माइनस i2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अब इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए i1 का कोई टर्म ही नहीं है तो छोड़ देंगे। i2 देखिए तो कितना है, -6 i2 यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस का 2i2 है ना यहाँ, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8i2, फिर i3 का टर्म अगर देखेंगे तो प्लस का 6i3 यहाँ है और 2 यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8i2 और अब कोई टर्म है नहीं, यहाँ पे -6 है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ऑलरेडी हम लोग ने यूज कर लिया है तो हम इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5। तो ये हमारे 4 इक्वेशन एक हो गई और एक हमारी 3 इक्वेशन और एक 5 इक्वेशन ऐसे बन गई। अब एक और हमारा बच जाता है, कौन सा, थर्ड लूप। तो उसके लिए हम फिर से वहां पर भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अप्लाई KVL इन लूप 3। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर अप्लाई KVL इन लूप 3 लिखना देखेंगे तो यहाँ KVL लगा ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हमको एक करंट सोर्स एक लूप में इन्वॉल्व है तो हमको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, तो हमको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपने लिखा है, मैं इसलिए इसको लिख दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये नहीं लिखने की जरूरत है, यहाँ पे हम डायरेक्टली i3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लिखना नहीं है, मैं यहाँ पे काट के इसलिए लिख कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ ये लिखने की जरूरत हमको नहीं होती है। हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फ्रॉम लूप 3 क्या हमको मिल रहा है, i3 की वैल्यू। अब i3 की वैल्यू बस इतना देखना है कि ये जो करंट i3 है और ये जो दिया है करंट सोर्स, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो प्लस में लिखेंगे, अगर अपोजिट है तो माइनस में लिखेंगे। तो ये देखिए आप अगर ऐसे आप करंट देखोगे तो ये करंट ऐसे ही तो जाएगी, तो इस तरह जा रही है तो आप देख रहा है यहाँ पे अपोजिट है, अपोजिट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, i3 इज इक्वल टू कितना है, 3। तो लेकिन प्लस सेम डायरेक्शन होता तो प्लस लिखते, अपोजिट है तो क्या लिखेंगे, -3। ये हो गया हमारा कितना, 5 हो चुके हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इक्वेशंस बना ली। अब क्वेश्चन में जो है इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि सेट ऑफ मैश इक्वेशंस के सेट बनाने हैं। तो आपने बना लिया, एक प्रॉब्लम तो हो गया सॉल्व, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी को सॉल्व करना चाहते हैं पूरा, तो अब आपको बस क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशंस हैं आपकी, इक्वेशन नंबर 3,
इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। इसकी मदद से 3 तो I3 की वैल्यू तो पहले ही पता चल गई, I1 I2 हम इसमें क्या कर सकते हैं 3 और 5 की मदद से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने I2 और I2 ही लिख दिया, ये क्या होगा I3 होगा। तो ध्यान रखिएगा, मतलब ये लिखते समय ही गड़बड़ हुआ होगा। तो ये है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े आराम से जो है आपको वैल्यू I1 और I2 की भी मिल जाएगी। तो जितना क्वेश्चन पूछा था सिर्फ मैंने उतना ही कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। तो ये बहुत देख रहे हैं अब, बहुत सिंपल है, डिपेंडेंट सोर्स को देख के डरने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू कहाँ डिपेंड कर रही है, कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही होगी, वहाँ की वैल्यू हम देख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक सिंपल इक्वेशन लिख दी थी और हमें वैल्यू मिल गई है, आगे कहीं पे भी कोई समस्या आई ही नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आपको बड़े आराम से जो है 7 मार्क्स मिल जाएगा। और बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए, तो आपको कभी भी कोई असुविधा नहीं होगी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरीके के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।